दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ आप अपनी बेटी पर इतना खर्चा ना करो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नमस्ते मम्मी कैसी हो। नमस्ते नमस्ते मेरे लाडो, तुझे देख लिया तो समझो अब बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तू इतनी क्यों दुबला गई है। ठीक से खाती पीती नहीं क्या। मम्मी मेरे हाथ से बैग लेते हुए बोली। बस करो मम्मी बस करो, अब आप इतने जवान नहीं रहे, मैं पकड़ लूंगी बैग, इतना सामान नहीं इसमें। मैं मम्मी को मना करते हुए बोली तो मम्मी हंसते हुए बोली, अच्छा तू कहना चाहती है कि तेरी माँ बूढ़ा गई, बहुत जान है अभी इन बूढ़ी हड्डियों में। मम्मी मेरे हाथ से जबरदस्ती बैग लेते हुए बोली। इतनी देर में मेरे पति भी कार पार्क कर पीछे पीछे आ गए और मम्मी के पैर छूते हुए बोले, मम्मी एक बात बताइए, इन माँ को अपनी बेटियों हमेशा कमजोर क्यों नजर आती। उधर मेरी माँ भी जब मेरी बहनें ससुराल से आती उन्हें देखकर यही जुमला दोहराती, हमें तो ना अपनी बहनें कमजोर नजर आई और ना ही आपकी राजकुमारी, देखो तो अच्छा खासा वजन बढ़ा रखा है इसने अपना खुद ही। मैडम अपने मोटापे से परेशान है और आज का डाइनिंग पर चल रही है। पति देव चुटकी लेते हुए बोले, क्या डाइटिंग पर मतलब खाना पीना कम कर रखा, पागल हो गई है क्या लड़की। कौन कहता तू मोटी हो गई, सही तो लग रही है और खाना पीना मत छोड़। पता नहीं है टीवी फिल्में देखकर क्या हीरोइनी की तरह पतला होने का शौक सट जाता है इन लड़कियों पर। घर का काम काज, नौकरी और फिर बच्चों का काम, खाएगी नहीं तो काम कैसे करेगी। खबरदार जो अब ये डाइटिंग सेटिंग करी तो यही तो उम्र है खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की। हमारी उम्र तक आते आते तो वैसे खाना पीना छूट जाता। मम्मी समझाते हुए बोली, क्या मम्मी देखो ना मेरा वजन कितना बढ़ गया, कोई कपड़ा फिट नहीं आता, थोड़ा पतला होंगी तभी तो कपड़े जचेंगे। मैंने सफाई दी, कैसी बात कर रही है लाडो, तुझ पर तो सब कपड़े जचते और एकदम फिटम फिट, तू 30 से ज्यादा पतली होकर उड़ेगी क्या। माँ प्यार से डांटते हुए बोली। इतनी देर में भाभी हमारे लिए शरबत से आई और माँ की बातों को सुन हंसते हुए बोली, नमस्ते दीदी। माँ सही तो कह रही हैं, बहुत दुबला हो गई हो आप, इसलिए आपकी पसंद का बादाम शरबत बनाया है जिससे थोड़ी जान आ सके आप में। और हाँ लंच में आलू कचौरी और छोले। भाभी मजे लेते हुए बोली, क्या भाभी आप भी मेरी टांग खींचने लगी, लगता है महीने भर डाइटिंग कर जो मैंने 1 आध किलो वजन कम किया था वो दुगुना होकर ही जाएगा। वह तो है दीदी, मैं भी पिछले महीने 3 4 दिन के लिए मायके गई थी और मानोगी नहीं आप वहाँ से 2 किलो वजन बढ़ाकर आई थी। आप तो एक दिन की सोच कर ही हाँप रहे हो। भाभी हंसते हुए बोली, बस करो तुम दोनों, अभी बेटियां सोरी हैं, छोटी है ना तुम्हारी, जब बड़ी होगी तब पता चलेगा। माँ का बेटियों के लिए मौसल शरबत पी ले नहीं तो गर्म हो जाएगा। पति देव मेरी माँ और भाभी की बातें सुन मद मद मुस्कुरा रहे थे। भाभी खाने की तैयारी कर रही थी और पति देव भाई के साथ बातों में व्यवसल न। रेनू आ कमरे में बैठते, मुझे कुछ दिखाना तुझे। मैं समझ गई माँ का इशारा जो वो हर बार मेरे आदि करती हैं। चलो माँ। कमरे में जाती मुझे अपने संदूक की चाबी देते हुए बोली, ले देख संदूक में तुझे कुछ अपने पसंद की साड़ी नजर आई तो ले ले। तेरी भाभी ने भी इस बार त्योहारों पर बड़ी अच्छी अच्छी साड़ियाँ दी मुझे, और तेरी नानी के यहाँ से भी तेरी मामी ने इस बार शादी में अच्छी साड़ियाँ दिलाई थी, जो तुझे पसंद हो ले जा। रे रहने दो ना मम्मी, अभी 2 महीने पहले तो लेकर गई थी, फिर ले जाऊंगी। अच्छा माँ के घर से खाली हाथ जाते अच्छी लगेगी क्या। मम्मी थोड़ा नाराज होते हुए
बोली। मम्मी का उतरा चेहरा देख मैंने संदूक खोलकर उसमें से 2 साड़ियाँ साट ली। अब तो खुश मम्मी। हाँ बेटा देख तैयार करवा ली, और सुन ये साड़ी तेरी मौसी मेरे लिए तैयार करवा कर लाई थी, पर मैं बुढ़िया कहाँ ऐसी सटक मटक साड़ी पहन कर जाऊंगी, तू इस भी ले जाना। मम्मी संदूक से एक साड़ी और निकाल कर देते हुए बोली, नहीं मम्मी मौसी ने आपके लिए दी है, आप पहनो ना। हाँ हाँ मैं भी पहन लूंगी, पहले तू इसे 1-2 बार पहन ले, मेरे ऑफिस के मतलब की है। मम्मी जबरदस्ती उसे मेरे हाथ में रखते हुए बोली। तभी भाभी अंदर आते हुए बोली, हाँ हाँ दीदी इन साड़ियों को जरूर पहनना, तभी माँ को तृप्ति होगी मेरी। मम्मी भी अपना हर नया कपड़ा मुझे देती है कि तू इसे पहन लेना, तूने पहना मैंने पहना एक ही बातें। भाभी हंसते हुए बोली, और हाँ मम्मी जी मैं ये बताने आई थी कि अभी निर्मला सासी का फोन आया था, उनके यहाँ वो साड़ी बेचने वाला भैया कुछ अच्छी साड़ियाँ लेकर आए हुए, तो उन्होंने उसी के लिए फोन किया था। दीदी भी आई हुई है, जाकर देख लो, क्या पता दीदी को कुछ समझ आ जाए। अरे नहीं नहीं भाभी, माँ ने ये 3 साड़ियाँ भी मुझे जबरदस्ती दे दी हैं, बहुत ये हैं, कहाँ पहनी जाती हैं इतनी साड़ियाँ। चल रेनू एक बार चल कर देख तो ले, बहुत अच्छी साड़ियाँ होती, उसकी बिल्कुल नई डिजाइन की, और वैसे भी 30 आने वाली हैं, मुझे लेनी थी तेरे सिंधारे के लिए, तो वही के पसंद कर ले। माँ की जिद देख मैं ना चाहते हुए भी उनके साथ चल दी। हम दोनों को बाहर जाता देख पति देव ने पूछा, अरे इतनी गर्मी में कहाँ चल दिए तुम दोनों? कुछ नहीं, बस आपकी सासू माँ के हाथ में खुजली हो रही है, इसलिए मुझे साड़ी दिलाने जा रही हूँ, मैं हंसते हुए बोली। ये सुनती पति देव थोड़ा सीरियस होते हुए बोले, नहीं माँ इसकी जरूरत नहीं, क्यों इतना खर्चा करना, बहुत कपड़े इसके पास, और कुछ जरूरत होगी तो मैं दिला दूंगा। पापा जी की बीमारी में इतना खर्चा हो गया, और रमेश की नौकरी भी तो कोरोना में छूट गई थी, अभी नई नौकरी लगी, इसकी अच्छा नहीं लगता। बेटा हमारे लिए तेरी फिक्र देकर बहुत अच्छा लग रहा है, तूने सदा सीधा मान के साथ साथ बेटे का फर्ज भी निभाया, लेकिन बेटा इसके लिए मना मत कर, एक माँ की भावनाओं को समझ। इसके पापा के जाने के बाद क्या मैं इस काबिल नहीं रही कि अपनी बेटी को उसकी पसंद का कुछ दिला सकूं? पहले भी तो कहते कहते माँ भावुक हो गई, मेरे पति समझ गए कि जाने अनजाने में उन्होंने माँ के दिल को ठेस पहुंचाई थी, इसलिए बात को संभालते हुए बोले माँ मैं आपको खफा नहीं करना चाहता था, और ना ही मेरा इरादा आपके दिल को ठेस पहुंचाना था, जाने अनजाने में मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करे। लेकिन एक बात कहूँगा माँ, आज अपनी बेटी के साथ साथ आपको अपने दामाद को भी उसकी पसंद के कपड़े दिलाने पड़ेंगे, वरना आपका ये बेटा आपसे नाराज हो जाएगा। पति देव मुस्कुराते हुए बोले, क्यों नहीं बेटा क्यों नहीं, तू अभी जा रमेश के साथ, और जो तुझे पसंद हो ले आ, इतने सालों में पहली बार तूने कुछ मांगा है तो तेरी माँ ने मना कैसे कर सकती है। माँ अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए बोली। माँ को भावुक देख सभी भावुक हो गए थे, अपने आप को कुछ संभालते हुए माँ वही बैठते हुए बोली, बेटा एक माँ कभी अपने बच्चों से खफा नहीं हो सकती, बच्चों में तो उसका संसार समाये, उनको खाता पीता देख उसकी सुधा तृप्त होती, और उनको पहनता ओढ़ता आगे बढ़ता देख उसे जो खुशी मिलती उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। बेटा मुझे पता तुम रेनू का बहुत ख्याल रखते हो, उसकी हर जरूरत को पूरा करते हो, उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। भगवान की कृपा से मेरी बेटी को घर और वर दोनों अच्छे मिले, लेकिन मेरे भी अपनी बेटी के लिए कुछ अरमान और एहसास है, बस उसे ही पूरा कर रही हूँ। माँ को फिर से भावुक होते देख मैं बोली, माँ चलो देर हो गई तो साड़ी वाला चला जाएगा, बड़ी तारीफ सुनी है आप सास बहू के मुंह से उसकी साड़ियों की, जरा आज मैं भी तो देखूं। अरे हाँ हाँ चल मैं
तो भूल ही गई थी। माँ सुस्ती से उठी और मेरे हाथ को छोटे बच्चों की भांति पकड़ बार सदी उनके चेहरे की खुशी और चमक देखती बनती।